हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था आप लोगों का FLT 5। लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ FLT 5 ऑफ जूलॉजी पोर्शन। लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन नंबर 136। फॉलोइंग is the function of conducting part of respiratory system। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट के हमको फंक्शन बताने हैं। अब कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ गैसेस, दूसरा हो सकता है क्लीनिंग या मेक और मेकिंग द गैस पार्टिकल फ्री and bringing the air to the body temperature। ये तीन फंक्शंस हैं किसके? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के। लेट्स चेक। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये भी फंक्शन है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये फंक्शन नहीं है। ये किसका फंक्शन है बच्चों? ये रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है, ठीक है। फिर इट क्लियर्स द इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ये भी कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है, ठीक। करेक्ट सेट हमें ढूंढना है A, B एंड D। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। तो A, B एंड D यानी कि 136 का ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो है दे हैव 3 मस्कुलर फ्लैप्स, तो A का हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकल एंड एट्रिया बोथ आर इन द रिलैक्स्ड कंडीशन, फोर्थ हो गया। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, C का हो गया 1। फिर नेक्स्ट SA नोड, जनरेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, D का हो गया थर्ड। तो सेकेंड 4, 1 एंड 3, सेकेंड 4, 1 एंड 3, तो 137 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 138। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रिवेंट्स द डायूरेसिस, ठीक है। ADH फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। ADH जो है वो डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? डिस्टल पार्ट से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को करवा के। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन ऑल्सो। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा बच्चों हमारा? ऑप्शन विल बी ऑप्शन A। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म इज कॉल्ड एज द टिटेनी, ये गलत है। टिटेनी जो है लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लो कैल्शियम लेवल की वजह से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, तो 139 का ऑप्शन होगा ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 140। रीड दी फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट निकालना है हमें। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले द इंपल्स फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो इंपल्स को रिले करता है। रिले करता है मतलब यहाँ पर हमें ओरिजिन जो है इंपल्स का वो नहीं पता है रिले का मतलब, ठीक है। तो रिलेज द इंपल्स फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम इनवॉलेंट्री मसल टू द CNS, इनवॉलेंट्री मसल से CNS तक नहीं लेकर जाता। ANS ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम CNS टू इनवॉलेंट्री मसल एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, ये ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ ANS, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो गलत वाला है बच्चों वो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट D। Somatic neural system relays the impulse from involuntary muscle. No, relays the impulse from brain or CNS to the skeletal muscle.
कहां तक लेकर जाता है? ये स्केलेटल मसल तक लेकर जाता है। इनवॉलेंट्री का यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। और अगर होगा भी तो वहां ट्रांसमिट वर्ड का अपन यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विच आर द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। स्टिमुलेट बोन डेंसिटी, ठीक है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ये गलत है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होता है। स्पर्म मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक, बिल्कुल। तो ए बी डी एंड ई, ये हो गया हमारा 141 का ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142, some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium, बिल्कुल सही। कुछ ऐसी क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम होती है जो मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स बना लेती है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, नहीं, इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल गलत हुआ ये स्टेटमेंट इसकी वजह से। फंक्शन यहाँ पर इसका सही है कि लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, पर कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो सिंगल नहीं मल्टीपल सेल्स की बनी हुई लेयर होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये सही है। इन एम्फिऑक्सिस नोटोकॉर्ड परसिस्टेड थ्रू आउट द लाइफ, ये भी बिल्कुल सही है। एम्फिऑक्सिस यानी कि सिफेलोकॉर्डेट्स की बात हो रही है, और सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो हमेशा प्रेजेंट होती है। ऑल कॉर्डेट्स आर फ्री स्विमिंग, नहीं, हम भी कॉर्डेट है बट हम फ्री स्विमिंग नहीं है। डॉर्सल फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन दी कॉर्डेट्स, डॉर्सल फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन दी कॉर्डेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, डॉर्सली प्रेजेंट नहीं होती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है, और सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसलिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा गलत हुआ। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ वन। क्लियर? तो ऑप्शन हुआ बच्चों हमारा 143 का सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, इन मैमल्स रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग are present on non-cellular membrane and change in this membrane also help in prevention of polyspermy. This structure is okay. मैमल्स में स्पर्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो किसी एक नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और स्पर्म को रिसीव कौन करेगा? ओवम। तो मतलब ओवम में एक ऐसी नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, उस नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से स्पर्म्स के रिसेप्टर जो है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। एंड चेंज इन दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, और इस मेम्ब्रेन में अगर चेंज आता है तो वो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। तो बताओ कौन सी लेयर पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है? सीधा सा इसका आंसर होगा जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा ही एक लेयर है जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। पहले वो फर्स्ट एंड फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी शो करती है बाय डिपोलराइजेशन, एंड नेक्स्ट स्लो एंड सेकेंड ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी बाय हार्डनिंग। क्लियर? तो सिर्फ जोना पेल्यूसिडा है जो ये काम करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 144 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, नो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग और डिवाइसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट वन। किसमें किसी प्रकार के ड्रग या डिवाइस का उपयोग नहीं किया गया है? लैक्टेशनल एमिनोरिया, कोइटस इंटरप्टस, इम्प्लांट एंड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट वन। अच्छा, हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जितनी भी मेथड्स हमें दी हुई है उन सब में जो ड्रग या डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग या डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा रहा है एक को छोड़कर, ठीक है। तो वो एक कौन सा है? वो होगा इम्प्लांट, क्योंकि बाकी सारी जो मेथड्स हैं ये सारी मेथड्स कैसी है? नेचुरल मेथड है, ये भी नेचुरल मेथड है। विड्रॉल मेथड, कोइटस इंटरप्टस आल्सो कॉल्ड एज द विड्रॉल मेथड, ये भी नेचुरल है।
पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी नेचुरल है। जो नेचुरल नहीं है, जिसमें ड्रग का या हॉर्मोन्स का या डिवाइसेस का यूज किया जाता है, दैट इज द इम्प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, subsequent encounter with same pathogen elicits a dash of acquired immunity. Here A refers to anamnestic response. यहां पर किस रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है? एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर एक ही पैथोजन जो है वो दूसरी बार हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तब हमारी जो इम्यूनिटी है वहां पर कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी और एक्टिवली काम करेगी वो, दैट इज कॉल्ड एज द एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स थोड़ा हाई ग्रेड रिस्पॉन्स भी होता है और फास्टर भी होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उसे मेमोरी के बेसिस पर शो करती है। क्लियर? तो अगर सेम टाइप के एंटीजन का सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स होता है तो दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 147, coal deposits that are formed today were formed by falling of pteridophytes। ठीक है, सीधा सा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कोल डिपॉजिट्स जो आज हमें दिखाई देते हैं वो किस प्लांट के फॉलिंग से बने हैं? दैट आर टेरिडोफाइट्स व्हिच आर कॉल्ड एज द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition। बिल्कुल सही। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, डैश आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट। सीधा सा ऑप्शन है इसका थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट। तो 149 का ऑप्शन होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, which statement is correct? GFR in a healthy individual is approximately 125 ml per minute. Urine released per day is approx 1.5 liter। बिल्कुल सही। In PCT 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed। बिल्कुल सही। यानी कि सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो 150 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, which structure is common in Eschidia and Amphioxus। अब एस्कीडिया जो है ये यूरोकॉर्डेटा का है एग्जाम्पल, है ना, और एम्फिऑक्सिस जो है ये किसका है? सिफेलोकॉर्डेटा का। दोनों में कॉमन चीज अपने को बतानी है। टू चेम्बर्ड हार्ट, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड हमारी कैसी होती है? डॉर्सल है या वेंट्रल है? वेंट्रल नहीं होती, डॉर्सल होती है। टू चेम्बर्ड हार्ट जो है वो नहीं होगा इसमें। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो 151 का ऑप्शन होगा सी। तो एस्कीडिया और एम्फिऑक्सिस दोनों में कॉमन चीज क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, द ब्रेन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फंक्शन एज मास्टर क्लॉक आर। ब्रेन के कौन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं जो मास्टर क्लॉक की तरह काम करते हैं? एक हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल ग्लैंड, जो मास्टर क्लॉक की तरह काम करने वाले हैं। हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। तो ऑप्शन होगा बच्चों हमारा यहाँ पर ए एंड डी। ए एंड डी हमें डी वाले पर दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है? स्टेरॉइड हार्मोन इंटरैक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड मतलब फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल सेल के अंदर जाकर अपने रिसेप्टर के साथ में जुड़ते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ग्लोब्युलिन्स हेल्प मेनली इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये गलत है। ग्लोब्युलिन्स जो है वो डिफेंस में हेल्प करते हैं। थ्रोम्बिन इज इनऑर्गेनिक, थ्रोम्बिन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है।
ग्लाइकोजन प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, स्टार्च आएगा यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू में स्टोर हाउस के जैसे प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, read the following statement and choose the correct for the frog. Male reproductive organ consists of a pair of yellow ovoid testes, बिल्कुल सही। Cloaca is common opening for fecal, urine and sperm, बिल्कुल सही। Mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time, ये भी सही है। Development shows larval stage, ये भी बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हुआ बच्चों हमारा ऑप्शन ए। Question number 155. The figure shows 4 animals. Select the correct answer with respect to a common characteristic of these animals. अब पहले हम देख ले कि कौन कौन से एनिमल हैं ये। दिस इज टीनिया सोलियम, ये हो जाएगा जेलीफिश, ये है स्कॉर्पियन और ये है ऑक्टोपस। चलिए, ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। ए में नीडोब्लास्ट हो नहीं सकता है ना, नीडोब्लास्ट सिर्फ किसके पास होगा? बी, क्योंकि दैट इज अ सीलेंट्रेटा। सी एंड डी हैव ट्रू सिलोम, सी एंड डी। ऑक्टोपस और स्कॉर्पियन इनमें ट्रू सिलोम होती है, ये बिल्कुल सही है, तो बी वाला सही कर देते हैं अपन। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ए तो बॉडी वॉल के थ्रू रेस्पायर करता ही है, डी बॉडी वॉल के थ्रू रेस्पायर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा को, और आर्थ्रोपोडा में स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, बी में रेडियल सिमेट्री जो है वो होती है, पर सी में रेडियल सिमेट्री नहीं होती, यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जो सही ऑप्शन निकला हमारा बच्चों 155 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, identify the incorrect statement. Ovulation in ovary is stimulated by LH. ओवरी में ओव्यूलेशन LH के थ्रू स्टिमुलेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज LH एंड FSH ग्रेजुअली डिक्रीजेस, फॉलिकुलर फेज में LH और FSH दोनों बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। सर्टोली सेल्स हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस आफ्टर स्टिमुलेटेड बाय FSH, बिल्कुल सही। The secretion of androgen by Leydig cells is stimulated by LH, ठीक है। LH और इसका दूसरा नाम क्या है? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि लीडिक सेल्स जो होते हैं उन्हें ये स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो इनकरेक्ट वाला हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी, दिस विल बी दी इनकरेक्ट वन, ठीक। Next, question number 157. Which of the following option has only hormonal methods of contraceptive? इनमें से किसमें सिर्फ हार्मोनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की? अब माला एन यानी कि ये पिल है, इसमें हार्मोनल हो सकता है। मल्टीलोड 375 जो है ये कॉपर वाला है, इम्प्लांट हार्मोनल हो सकता है, गलत हो गया। सहेली हार्मोनल है, कॉपर टी हार्मोनल नहीं है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल है, डायफ्राम हार्मोनल नहीं है, सीयूटी हार्मोनल नहीं है। तो जो पूरी तरीके से हार्मोनल वाला कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम बी। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है ये स्पोरोजोइड्स से मैच हो जाएगा। वोकेरेरिया, वोकेरेरिया फिलेरियासिस, ठीक। ट्राइकोफाइटॉन रिंगवर्म हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबिक डिसीज। राइनोवायरस जो है दिस इज फॉर द कॉमन कोल्ड। तो 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 एंड 4, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा 158 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, read the statement given below with respect to the evolution of animals. The first organisms that invaded land were lower invertebrates, गलत। First organism that invaded over the land, these were the plants, ठीक है, plants.
Due to continental drift, South American animals were overridden by the North American fauna. ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये बच्चों, है ना. The most successful story is the evolution of man with language skills and self consciousness. ये भी बिल्कुल सही है. तो A गलत है, A is incorrect, B and C are correct. तो ऑप्शन हमारा 159 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा हमारा टीवी प्लस आईआरवी, है ना. ओके, टोटल लंग कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, फोर्थ हो गया. वाइटल कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये हो गया सेकेंड. एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरवी, ये हो जाएगा थर्ड. 1, 4, 2 एंड 3, 1, 4, 2 एंड 3. तो ऑप्शन हो जाएगा 160 का यहाँ पर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय एंजाइम थ्रोम्बिन. ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ दीज थ्रेड्स कॉल्ड एज फाइब्रिन. असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि फाइब्रिनोजन जो है, जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, वो थ्रोम्बिन की वजह से क्यों हो रहा है. रीजन सिर्फ ये बता रहा है कि जो फाइब्रिन्स बनते हैं वो कोएगुलम बना देते हैं, यानी कि ब्लड को क्लॉट कर देंगे. क्लियर. तो असर्शन सही, रीजन सही, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग दी असर्शन. तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, which is the false statement? Globular head of myosin has ATPase activity. ठीक है, मायोसिन का जो ग्लोब्यूलर हेड होता है उसमें एटीपीएस एक्टिविटी होती है. एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन, ये गलत है. एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ दी जी एक्टिन. जी एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन, ये गलत है. स्टेटमेंट होना चाहिए एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन. एलएमएम यानी कि लाइट मीरोमायोसिन इज अ पार्ट ऑफ एक्टिन, ये भी गलत है. ठीक, तो गलत कौन से हैं हमारे फॉल्स स्टेटमेंट में? बी, सी एंड डी, ये तीन स्टेटमेंट जो है वो हमारे गलत हो गए. तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, read the following statement. Peripheral nervous system divides in somatic nervous system and autonomic nervous system. Peripheral nervous system divides into SNS and ANS. ठीक है, ये statement. Central nervous system include brain and vertebral column, ये गलत है. brain and spinal cord आना चाहिए. Afferent nerve fiber transmit impulse from CNS and vice versa is also correct. Afferent nerve fiber जो है, afferent, ये एफरेंट जो है वो सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल को लेकर जाते हैं. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया है. अब हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर फॉल्स. तो दो स्टेटमेंट फॉल्स है, बी एंड सी. तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, स्टेटमेंट 1, parathyroid hormone stimulates the process of bone resorption and decreases the calcium level in blood. पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो बोन रिसॉर्प्शन करवाता है, मतलब बोन्स जो होती हैं उनमें से कैल्शियम को बाहर निकाल देगा. तो कैल्शियम अगर बाहर निकलेगा, रिसॉर्प्शन होगा, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. तो ये तो डिक्रीज बोल रहा है, मतलब ये गलत हो गया. पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ये भी गलत है हमारा. तो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच. ठीक है, फेरिंग्स शॉर्ट ट्यूबुलर, इसोफेगस नैरो ट्यूबुलर, प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड ऑफ फूड पार्टी ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स. ठीक है, हेपेटिक सी का 100 to 150, हेपेटिक सी का तो सिर्फ 6 to 8 होते हैं,
100 to 150 क्या होते हैं? 100 to 150 आर माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गलत। ठीक, इनकरेक्ट ऑप्शन में हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, which of the following statement are correct? In Urochordata like Escidia, Selpa, Doliolum possess notochord only in their larva tail. ठीक है। In cephalochordates like Branchiostoma, Amphioxus or Lanceolate, notochord extended from anterior to posterior region of body and persists throughout the life. ठीक है। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. ठीक है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन दी वर्टिब्रेट्स, ये भी सही है। तो सारे इसमें सही है। ठीक, ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बच्चों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 167, इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सर्टोली सेल्स? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं, ये किसका रोल है? लीडिक सेल्स का रोल है। स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन नहीं, ये तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का रोल है। प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग जर्म सेल्स, ये बिल्कुल सही है। फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 167 का सी। क्लियर। नेक्स्ट 168, हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार की एसटीडी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगी। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, यानी कि सभी के द्वारा हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो 168 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, identify the correct statement about the allergy. IgE antibodies are produced, okay. Anaphylactic shock is an allergic condition, ठीक है, ये पेनिसिलिन की एलर्जी के थ्रू होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। एड्स इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर, ये गलत है। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिर्फ 3 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन होगा 169 का सी। क्वेश्चन नंबर 170, डार्विनियन वेरिएशंस आर, डार्विन के जो वेरिएशंस हैं ये स्मॉल और डायरेक्शनल है ना, कैसे थे? स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो 170 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, which of the following is not correctly matched to its member, to its number? लिम्फोसाइट 20 to 25%, ये ठीक है। न्यूट्रोफिल 60 to 65% मैक्सिमम होती है। मोनोसाइट 2 to 3, ये गलत है, 6 to 8%। एंड बेसोफिल 1.5 to 1% लीस्ट अबंडेंट होती है। तो जो गलत हो गया बच्चों दैट इज सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 172, the epithelial cells of Bowman's capsule called as, epithelial cells of Bowman's capsules are called as podocytes, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called as filtration slit। यहां पर मिल गया हमें ऑप्शन। ठीक, तो 172 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, Which of the following are true about resting phase of neuron? Resting phase के लिए, resting phase मतलब polarized state की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। Ion channels are working, ठीक है, आयन चैनल काम करते हैं। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन थ्रू VGC गलत है। सोडियम पोटेशियम पंप आर वर्किंग टू ट्रांसपोर्ट 3 पोटेशियम आयन आउटसाइड, 3 सोडियम आयन आउटसाइड होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ओपन टू मेंटेन नेगेटिव चार्ज इनसाइड, पोटेशियम के अगर वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो खुले हुए होंगे तो अंदर की तरफ में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव नहीं बढ़ेगा, ये गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज -70 MV, ये बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट है बच्चों रेस्टिंग स्टेज के लिए वो है स्टेटमेंट ए एंड डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174,
The hormone which plays an important role in the regulation of a 24-hour rhythm of our body, that hormone is melatonin, and melatonin is secreted by the pineal gland. तो ऑप्शन हो जाएगा 174 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175. द मेल कॉकरोच हैज, मेल कॉकरोच में टेलोमियर्स 3 होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं. ऑप्शन हो गया यहां पर सी, टेलोमियर्स 3 और एसिमेट्रिकल. क्वेश्चन नंबर 176. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एम्फीबियन. इसमें से एम्फीबियन कौन सा नहीं है? ये एम्फीबियन नहीं है और दूसरी चीज ये एम्फीबियन नहीं है. दिस इज कैमिलियन, ठीक है, और ये हो जाएगा सी हॉर्स. मतलब बी एंड सी आर नॉट एम्फीबियंस. तो ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177. Many couples, mostly the young urban working ones, have adopted one child norm. ठीक है, क्या अडॉप्ट कर चुके हैं बहुत सारे लोग? वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वर्किंग है, दे हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म. चलिए क्वेश्चन नंबर 178. एस्मा पेशेंट्स मस्ट नेवर बी एक्सपोज टू डस्ट. ठीक है, एस्मा पेशेंट्स जो हैं कभी भी उन्हें डस्ट से एक्सपोज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वैसोडाइलेशन और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सिम्टम जो है वो उभर कर आता है. एलर्जिक रिस्पॉन्स में कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड डेथ. ये स्टेटमेंट गलत है. एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन और डेथ नहीं होती है. ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179. वीजमैन ने दिया था थियोरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म. ये लेमार्क का एक प्रकार का करेक्शन था, या लेमार्क की थ्योरी को जो जिसने डिस्कार्ड किया था दैट वाज ऑगस्ट वीजमैन. यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी. अर्नस्ट हेकल बायोजेनेटिक लॉ एंड लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. 3 4 2 1, 3 4 2 एंड 1. ऑप्शन हो गया बच्चों यहां पर ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180. रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स. ये भी सही है. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. तो ये सही होता, ये गलत है. न्यूरॉन कैन डिटेक्ट एंड रिसीव द स्टिमुलाई बट कांट ट्रांसमिट. ये डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं. तो हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. 2 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो 180 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहां पर सी. क्लियर. तो हमने पूरे 180 तक क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कर लिए हैं. पूरे 45 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं. प्लीज बच्चों आप लोग आंसर चेक करिए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट. टिल देन गुड लक.